दोस्तों ये है निशान जापान की व्हीकल लाइनअप, जहाँ पे आपको फुली इलेक्ट्रिक, ई पावर, वैन टाइप, एसयूवी, कमर्शियल लगभग सारे टाइप के व्हीकल आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं निशान इंडिया के साइट पे, जहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन है, वो है निशान मैग्नाइट। कितना इजी है ना। अगर किसी को निशान की व्हीकल खरीदना हो, निशान इंडिया के साइट पे जाएगा, फटाफट मैग्नाइट को सिलेक्ट करेगा और बाहर। कंफ्यूज होने का कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन दोस्तों सारे रूमर्स की जड़ और सारे प्रॉब्लम की जड़ यहीं से शुरुआत होता है। भाई साहब यहाँ पे निशान के पास व्हीकल ही नहीं है इंडिया में बेचने के लिए, एटलीस्ट साइट पे शो करके दिखाने के लिए। एक दिखा रखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल, पता नहीं वो भी कितने दिन से दिख रहे हैं। एक ओईएम जब अपने प्रोडक्ट लाइनअप को इतना स्लिम ट्रिम कर लेता है, तब कोई भी ये समझेगा कि अपना धंधा बंद करने वाला है, अपना दुकान बंद करने वाला है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं कि निशान कंपनी का इंडिया में स्टेटस क्या है, अभी क्या है, कंपनी इंडिया छोड़ के जाने वाला है, इंडिया में अपना कारोबार बंद करने वाला है। ये जो रूमर्स चल रहा है मार्केट में, जो एक अफवाह छाया हुआ है कि निशान इंडिया छोड़ के जाने वाला है, कितना सच है, सारी चीजों को फैक्टफुली सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले, कमिंग टू द मेन कंटेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ड मोटो अगेन। सो फ्रेंड्स कंप्लीट स्टोरी को हम 4 पॉइंट में कवर करेंगे। बहुत ही सिंपली और शॉर्टेड वे में निशान इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम वो रीजन चेक करेंगे फैक्ट के साथ कि क्या क्या वो रीजन है मेनली जो ये दर्शाता है कि निशान इंडिया अपना बिजनेस इंडिया में बंद करने वाला है। और थर्ड जो रहेगा उसमें हम ये चेक करेंगे क्या वो पॉजिटिव पॉइंट्स है जिसकी वजह से निशान इंडिया अभी बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है इंडिया में। और फोर्थ जो पॉइंट है वो है इनको क्या करना चाहिए, अभी आगे का प्लान क्या होना चाहिए इनका। और अंत में एक फैक्टफुल कंक्लूजन में आएंगे। और आपसे निवेदन नहीं रहेगा वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट के साथ। निशान मोटर इंडिया में बिजनेस करने के लिए रेनॉल्ट इंडिया से इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है और कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने चेन्नई में अपना प्लांट स्थापित किया है, जो कि 2010 से कार मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे कर रहे हैं। इनके R&D सेंटर चेन्नई में ही है, जो कि जॉइंटली ऑपरेट होते हैं रेनॉल्ट और निशान के द्वारा। और एक काफी अच्छी खासी मैन पावर स्ट्रेंथ के साथ ये दोनों जो बिजनेस एरिया है ये ऑपरेट होते हैं। अगर कार मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो साल भर में ये 48,000 तक कार मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं चेन्नई के प्लांट में। और ऑब्वियसली शेयर्ड वे पे कर सकते हैं, मतलब रेनॉल्ट और निशान दोनों मिलके। हर महीने अगर सेल्स की बात की जाए तो दोनों ब्रांड मिला के लगभग 10,000 तक गाड़ी बेच देते हैं हर महीने। ग्लोबली अगर चेक किया जाए तो निशान एक अच्छी खासी ब्रांड है। बहुत सारा यूरोपियन देशों में निशान बहुत ज्यादा पॉपुलर है। साथ साथ इनकी जापान में जो बिजनेस, वो बिजनेस एरिया बहुत बड़ा कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। इसके साथ साथ ग्लोबली ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है अगर इंडिया के मार्केट को छोड़ दिया जाए तो। निशान इंडिया के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में से निशान सनी, निशान माइक्रा, निशान टेरानो और आज के डेट में निशान मैग्नाइट भी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट में। और इंडियन मार्केट में निशान इंडिया अपने आप को एक प्रीमियम ब्रांड के तौर पे रिप्रेजेंट करता है। इंडिया में टोटल इनके 172 सिटीज में डीलरशिप मौजूद है, जो काफी कम है कंपेयर टू अदर ओईएम। और एक केवल निशान ब्रांड की डीलरशिप की बात हो रही है, यहाँ पे रेनॉल्ट की डीलरशिप है वो अलग है, वो इस पे काउंटेड नहीं है। तो ये था दोस्तों एक बेसिक जानकारी निशान मोटर इंडिया के बारे में। इसके बाद आते हैं मेन टॉपिक पे, जो की है क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये लग रहा है कि निशान मोटर इंडिया में अपना बिजनेस बंद करने वाला है। व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड द रूमर्स। दोस्तों रीजन में अगर मेन रीजन बोला जाए यहाँ पे, तो मेन जो चीज खटकता है निशान के बारे में वो है इनके व्हीकल लाइनअप, जो कि है ही नहीं। आज की डेट में केवल एक प्रोडक्ट अवेलेबल है इनके, वो है निशान मैग्नाइट, और कोई दूसरे प्रोडक्ट इनके पास है ही नहीं। तो ये मेन रीजन है जिसकी वजह से लोगों को ये लग रहा है कि ये अपनी बिजनेस इंडिया में रद्द करने वाला है। और जो व्हीकल अभी इनके अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, वो भी लगभग 2 साल पुराना हो चुका है। उसका भी फेस लिफ्ट लाने का कोई प्लान इन्होंने अनाउंस नहीं किया है, केवल एक स्पेशल एडिशन ऐड करके उसको दिखाया जा रहा है। कंपनी का स्ट्रैटेजी क्या है लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहे हैं। ऑब्वियसली मैग्नेट एक अच्छी प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट के लिए। जिस तरह के प्रोडक्ट इंडियन कार बायर को अभी चाहिए आज के दिन में, बिल्कुल फिट बैठता है कार वो डिमांड को पूरी करने के लिए। पर इसमें भी कोई अभी फेसलिफ्ट का अनाउंस नहीं किया है, जिसकी वजह से ना लोग अभी डिमोटिवेट हो रहे हैं। इस कार की तरफ लोग देखना पसंद नहीं कर रहा है। इसके अगेंस्ट में कंपटीशन में जो व्हीकल्स मार्केट में अवेलेबल है वो काफी अपडेट हो चुका है, और जो अपडेट नहीं भी हुए हैं उनका
फेसलिफ्ट लाने का कंपनी अनाउंस कर चुके हैं। कोई कंपनी अपनी टेस्टिंग भी चालू कर चुके हैं। इनके बहुत सारे प्रोडक्ट पहले इंडिया में लॉन्च हुए थे और काफी सक्सेसफुल भी हुआ था। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था इंडियन मार्केट से इनको, जैसे कि निसान माइक्रा। एक मिनी कार के कॉन्सेप्ट में आता था निसान माइक्रा और काफी रिलायबल प्रोडक्ट माना जाता था मार्केट में। तो माइक्रा ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो चुके हैं और डिसकंटिन्यू होने के बाद रीलॉन्च करने का कोई प्लान इनके पास नहीं है। ऐसे बहुत सारे व्हीकल थे इनके पास जिनको रीलॉन्च कर सकते थे, पर इन्होंने नहीं किया। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में दिखाया है, इंडिया के और जापान के जो इनकी वेबसाइट है उनमें क्या डिफरेंस आपको देख के समझ में आया होगा। जहाँ पे बिजनेस करना होता है वहाँ पे सब कुछ दिख जाता है सामने। आज की डेट में जहाँ पे किसी कंपनी को बिजनेस करना होता है वो उनके वेबसाइट पे जाने से ही दिख जाता है। जापान की जो वेबसाइट है उसमें व्हीकल लाइनअप कितना स्ट्रॉन्ग है आप देख सकते हैं। यहीं पे अगर इंडिया की वेबसाइट की बात की जाए तो बिल्कुल खाली पड़ा है। अगर किसी को कार लेना भी होगा तो शोरूम में जाएगा, केवल एक ही ऑप्शन उनके पास, मतलब कि मैग्नेट लेना है तो ही जाना है शोरूम में, नहीं तो नहीं जाना है। तो दोस्तों ये मेन रीजन है। इसके बाद बात करते हैं लॉसेस। रेनॉल्ट और निशान का जॉइंट वेंचर है, वो शुरुआत से ही लॉसेस पे चल रहा है। मतलब कि जब से इन्होंने बिजनेस चालू किया इंडिया में तब से ये कंपनी लॉस पे ही जा रहा है। तो एक मेजर सेटबैक है निशान जैसे ब्रांड के लिए कि वो इंडिया में स्टेब्लिश नहीं कर पाए और प्रॉफिट भी नहीं आ पाए। हालांकि ग्लोबली ये ब्रांड प्रॉफिटेबल है, अभी भी ग्लोबल लेवल पे ये कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट दे रहा है अभी, बट इंडिया केस में लॉस पे रन कर रहा है। तो ये भी एक मेजर रीजन है निशान ब्रांड के लिए इंडिया में। आते हैं तीसरी पॉइंट पे, जो कि फ्लॉप मॉडल्स। दोस्तों निशान इंडिया ने ऐसे बहुत सारे व्हीकल लॉन्च कर दिए बिना मार्केट स्टडी किए, बिना कोई स्ट्रेटेजी के। अब पता नहीं किस सोच के लेके चल रहे थे ये लोग, बिना मतलब के महंगे गाड़ी इंडिया मार्केट में लॉन्च करते गए और साथ साथ फ्लॉप भी होते गए। और वो सब व्हीकल लॉन्च करने के लिए इन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी कर दी, पर गाड़ियां सक्सेसफुल नहीं हो पाई, जिसके वजह से लॉस बढ़ता गया। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो निशान किक्स। निशान किक एक बेहतरीन प्रोडक्ट था पर इंडिया में लॉन्च करने के लिए उन्होंने लेट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, निशान किक इंडिया में चल ही नहीं पाई। तो ये एक मेजर सेटबैक है निशान ब्रांड के लिए इंडिया में। दोस्तों नेक्स्ट जो रीजन है वो है नो कॉन्क्रीट प्लान। दोस्तों निशान इंडिया के पास अभी कोई प्लान ही नहीं दिख रहा है, जिसके वजह से ये पब्लिक को अट्रैक्ट कर पाए अपने ब्रांड की तरफ। तो कोई प्लान अभी इन्होंने शो भी नहीं कर पाए इंडियन मार्केट में, चाहे वो पब्लिक की बात करे या फिर डीलरशिप की बात करे। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है निशान इंडिया के साथ। नेक्स्ट जो रीजन है दोस्तों, निशान इंडिया का जो सीईओ थे अप्रैल महीने तक वो एक इंडियन थे। मिस्टर अश्विनी गुप्ता निशान के सीईओ थे अप्रैल महीने तक। अप्रैल महीने में उन्होंने रिजाइन कर दिया। सस्पेक्टेड ये माना जा रहा था, कुछ क्लासेस चल रहे थे अंदर ही अंदर बोर्ड मेंबर के अंदर, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, जिसकी वजह से ये रूमर ना और भी ज्यादा बढ़ने लगा कि निशान अभी इंडिया छोड़ने वाला है, क्योंकि निशान इंडिया के लिए वॉइस रेज करने वाला कोई नहीं बचा बोर्ड मेंबर में। तब से ये ज्यादा डिस्कस होने लगा है। तो ये भी एक रीजन है। इसके बाद दोस्तों ये भी माना जाता है कि डैटसन ब्रांड को डिसकंटिन्यू करने का जो डिसीजन है निशान का, वो भी इनको घाटे में गया, क्योंकि डैटसन के 3 व्हीकल लगभग अवेलेबल थे मार्केट में। डिसकंटिन्यू करने के बाद लोगों को ये लगा शायद ये ब्रांड धीरे धीरे अपना बिजनेस कम करने वाला है, और जैसे फोर्ड निकल गया इंडिया से धीरे धीरे ये भी निकल जाने वाला है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो फेक प्रॉमिस। फेक प्रॉमिस इसलिए बोलूंगा क्योंकि निशान ने ऐसे बहुत सारे व्हीकल शो अप करके लॉन्च करने का अनाउंस करके उसके बाद लॉन्च नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों को ये लगने लगा इनका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से ये लोग नए व्हीकल भी लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं कार बायर के ऊपर इम्पैक्ट डालता है कि ये व्हीकल इन्होंने शो ऑफ किया था लास्ट ईयर और लॉन्च अभी भी नहीं किया, मतलब कुछ चल रहा है इस ब्रांड के अंदर। तो दोस्तों ये था सारे वो रीजन जिसकी वजह से लग रहा है कि ये इंडिया छोड़ के जाने वाला है। अब ये एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या वो रीजन है, क्या क्या वो पॉजिटिव पॉइंट है निशान मोटर इंडिया के साथ कि ये लोग इंडिया में अभी बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहला जो रीजन है वो है एक डिसेंट सेल्स वैल्यू। आप निशान ब्रांड को इंडिया के लिए अकेला मत देखिए। निशान और रेनॉल्ट का जो कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो एक ही है, और दोनों का जो ऑपरेटिंग स्टाफ है वो भी सेम ही है। तो जो कार सेल्स होता है ना वो दोनों का मिला के होता है, जिसकी वजह से एक डिसेंट नंबर्स आ जाता है एवरी एंड ऑफ मंथ। दोनों ब्रांड मिला के कम से कम 10,000 तक व्हीकल हर महीने बेच लेता है इंडियन मार्केट में। अगर दोनों का व्हीकल क्वांटिटी साथ में चेक किया जाए तो एक अच्छी खासी सेल्स वॉल्यूम होता है, जिसकी वजह से निशान इंडिया अभी भी चाहे तो सरवाइव कर सकता है मार्केट में, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। सेकंड है ऑपरेटिंग कॉस्ट। दोस्तों प्लांट ऑपरेटिंग कॉस्ट एक बहुत बड़ा चीज होता है। अभी फोर्ड जो इंडिया से एग्जिट किया है इसका कहीं ना कहीं मेन रीजन है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेनॉल्ट और निशान का अभी कंट्रोल में है। माना ये जा रहा है इनके जो प्लांट ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, और कंपनी अभी धीरे धीरे लॉस कवर कर रहा है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं बना है लेकिन अभी लॉस भी नहीं हो रहा है। दोस्तों ऑपरेटिंग कॉस्ट में
एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, निशान के ऑपरेटिंग कॉस्ट में केवल एक ही प्लांट आता, कोई दूसरा प्लांट इनके पास है नहीं। तो ये एक प्लस पॉइंट है इनके पास, अगर ऑपरेट करना है एक ही प्लान का ऑपरेट करना है, दूसरे प्लान के बारे में सोचने वाली बात ही कोई है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया में स्टे करने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉजिटिव पॉइंट है वो डिसेंट एक्सपोर्ट यूनिट। अगर निशान मोटर की एक ही मॉडल की बात की जाए, मैग्नेट जो व्हीकल है वो काफी अच्छा प्रोडक्ट है। इंडियन मार्केट में लगभग 3000 तक सेल्स हर महीने कर जाता है, लेकिन इससे कई ज्यादा वो एक्सपोर्ट में जाता है। ग्लोबल मार्केट में लगभग 15 देशों में ये बेचा जाता है और सारे इंडिया के चेन्नई प्लांट से एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव पॉइंट है निशान मोटर इंडिया के लिए। दोस्तों निशान मोटर ने ऑलरेडी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है इंडिया में, जिसको देख के फील होता है कि ये इंडिया के लिए कुछ कर रहा है। और ऑब्वियसली बातें करना भी चाहिए, इतने पैसे अगर इन्वेस्टमेंट किया है कोई ब्रांड तो पर्टिकुलर उसके लिए सोचना भी चाहिए। तो ये एक साइड है जिसको देख के आप जजमेंट ले सकते हो कि ये ब्रांड अभी स्टे करने वाला है। दोस्तों लास्ट जो पॉजिटिव पॉइंट है निशान इंडिया के बारे में वो है इनका जो जॉइंट वेंचर है रेनॉल्ट के साथ, वो जो एग्रीमेंट है उसको कुछ रीशेप देने वाले हैं। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं उसको पुश देने के लिए और आगे का जो बिजनेस है उसको एक पुश देने के लिए। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसके द्वारा कोई भी समझ सकता है कि इंडिया के लिए कुछ ना कुछ सोच रहा है ये ब्रांड। तो ये था दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट जिसको देख के लग रहा है कि इंडिया में ये ब्रांड स्टे कर जाएगा। अभी आते हैं दोस्तों इनको क्या करना चाहिए, आगे का प्लान क्या होना चाहिए इनका। तो दोस्तों पहला जो प्लान होना चाहिए वो व्हीकल अवेलेबल होना चाहिए किसी भी ओईएम के पास, जो इनके पास नहीं है वो अभी होना चाहिए था। एटलीस्ट 3-4 व्हीकल होना चाहिए था, चाहे किसी भी सेगमेंट का हो। तो ये जितना जल्दी हो सके नए व्हीकल लॉन्च करें। जैसे एक्सट्रेल वगैरह इन्होंने अनाउंस किया था लॉन्च करने वाले हैं, तो जल्द से जल्द उनको लॉन्च किया जाए, चाहे प्रीमियम कार क्यों ना हो, चाहे कस्टमर बहुत कम की ना हो, व्हीकल लाइनअप दिखना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट जो प्लान होना चाहिए इनका कि इंडिया के लिए इंडिया स्पेसिफिक व्हीकल होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने मैग्नेट लॉन्च किया है जो कि इंडियन कार बार को एक बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठता है, ऐसा व्हीकल लॉन्च होना चाहिए। जब मैग्नेट लॉन्च हुआ था तब देख के यही लगा था कि ये ब्रांड अभी इंडिया के लिए काम कर रहा है। इनके साथ साथ रेनॉल्ट भी कुछ इस तरह का ही कर रहा था मार्केट में। जैसे उन्होंने ट्राइबल लॉन्च किया तो लोगों को ऐसा ही लगा कि ये दोनों ब्रांड अभी समझ चुके इंडियन मार्केट को, पर वापस से कहीं ना कहीं वही गलती हो रहा है इनसे कि इंडिया के लिए इंडिया स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं ला पा रहे हैं। तो इस चीज के ऊपर इनको फोकस करना चाहिए कि इंडिया के लिए इंडिया स्पेसिफिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो करना चाहिए दोस्तों, इनको एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। व्हीकल केवल इनके पास एक ही है तो लोग धीरे धीरे भूलने लगे निशान नाम के ब्रांड को। जो लोग जुड़े रहते हैं ऑटोमोबाइल रिलेटेड न्यूज के साथ उनके पास ही अपडेट पहुंचता है निशान के बारे में। बाकी जो लोग जुड़े नहीं रहते हैं पर उनको पता है निशान ब्रांड इंडिया में है, वो लोग अभी भूल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि मैग्नेट बिक तो जाता है पर बेचा जाता है केवल अर्बन एरियाज में, वो भी केवल 172 शहरों में। तो ये लोग धीरे धीरे अभी निशान ब्रांड को कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के साथ। तो इनको एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए कि लोग ब्रांड को एटलीस्ट रिकॉल कर पाए जब इनकी गाड़ियां देखें। दोस्तों लास्ट जो इनको करना चाहिए, जो कमिटमेंट उन्होंने किया है कि ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं इंडिया के लिए, एटलीस्ट वो जल्द से जल्द लॉन्च करें। तो लोगों को ना एक कमिटमेंट सा दिखेगा, जिसकी वजह से कार बायर के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ब्रांड के ऊपर। आगे जाके कोई अगर मैग्नेट इसे प्रोडक्ट वापस से लॉन्च कर दे जो इंडियन कार बायर को एकदम सुटेबल हो जाए तो उनके सेल्स में इम्पैक्ट डालेगा तब जाके। तो दोस्तों ये सब चीजें निशान इंडिया अभी कर सकते हैं अपनी ब्रांड को इंडिया में चालू रखने के लिए। तो कंक्लूजन में दोस्तों अगर फैक्टली बोला जाए, पहले जो कंपनी इंडिया से एग्जिट किया है, जैसे कि आप जनरल मोटर्स देख लो या फिर फोर्ड इंडिया को देख लो, ये दोनों जो ब्रांड है ये इंडिया से एग्जिट किए थे तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, इनके कोई जॉइंट वेंचर्स नहीं था इंडिया के लिए। फोर्ड इंडिया ने बहुत सारा कोशिश किया था महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर करने के लिए, ऐसा बहुत सारे अपडेट आए थे उस समय, लेकिन वो हो नहीं पाया, जिसकी वजह से ये मजबूरन इंडिया को छोड़ के जाना पड़ा। काफी एस्टेब्लिश प्रोडक्ट थे इनके पास और काफी रिलायबल प्रोडक्ट थे, फिर भी इनको जाना पड़ा। बट निशान इंडिया के पास प्रोडक्ट लाइनअप बहुत कम है, प्लांट ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही कम है, क्योंकि ये रेनॉल्ट के साथ शेयर्ड वे पे है कि सेल्स रिकॉर्ड लगभग हर महीने 10-12 हजार हो रहा है, तो लॉस कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है धीरे धीरे। इस वजह से कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये स्टे कर जाएगा इंडिया में। बाकी सब कुछ ब्रांड के ऊपर है। जब तक कंपनी अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट दे नहीं देता है कि हम लोग इंडिया से एग्जिट कर रहे हैं या फिर इंडिया में क्विट कर रहे हैं, तब तक किसी भी रूमर्स पे बिलीव करना सही नहीं रहेगा। बाकी आगे सब कुछ समय के साथ साथ ही क्लियर हो पाएगा कि इंडिया में ये ब्रांड कंटिन्यू कर रहा है या फिर इंडिया से क्विट कर रहा है बाकी ब्रांड की तरह। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
है।